तो चलिए आज चैप्टर 6 बहादुर चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये का? तो बहादुर पर जो है 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दिल बहादुर बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान से? दिल बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पैसे चुराने का। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नौबत खाने में इबादत, बहादुर या परंपरा का मूल्यांकन? इसका सही ऑप्शन बी होगा, बहादुर। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर कहानी है अथवा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गौरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, नेपाली गवई गोरखे की। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या चाची के पास? ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी नंबर, माँ के पास। अगला नंबर प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ईदगाह, ठेस, मछली या बहादुर? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में? तो बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण या घूमने के लिए? तो माँ के मार के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक के रिश्तेदार या लेखक की माँ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी। बहादुर शीर्षक अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक के बड़ा पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र या लेखक के का ससेरा भाई? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही ए नंबर, लेखक का बड़ा पुत्र। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है कहाँ से भागकर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से या तिब्बत से? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, नेपाल से। चलिए आगे देखते हैं, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल को शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से या बक्सर से? बलिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर देखिए, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक जो है किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर की, गुणाकार मूल्य के, अशोक वाजपेयी का या फिर अमरकांत का? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अमरकांत का। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को जो लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या लेखक की चाची?
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर लेखक के साला। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार को। इसका सही ऑप्शन होगा ए, रविवार। अगला नंबर प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या अमरकांत। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर जो है कितने वर्ष का था, 10-11 वर्ष का, 12-13 वर्ष का, 9-10 वर्ष का, 13-14 वर्ष का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12-13 वर्ष का। देखिए अगला नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम जो है क्या था, सुमित, श्याम, किशोर या नवीन। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, किशोर। अगला प्रश्न है, सूखा पट्टा किस लेखक की रचना है, नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत या बिरजू महाराज का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। उसके बाद अगला प्रश्न है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1925 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1923 ईस्वी में। तो 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, नरेश, नरेन, युगल या किशोर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, किशोर। अगला नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की माँ ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी ने। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। बहादुर पर जो है कड़ा अनुशासन कौन रखता था, लेखक, पड़ोसी, किशोर या फिर रिश्तेदार। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।